प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को हिक्का रोग जो है, ये कॉमन पाया जाता है रोग, हिचकी। तो उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि यह आशुकारी रोग है, क्योंकि और मतलब ऐसी बीमारी है जो हिचकी आते आते भी कभी कभी मृत्यु तक लेके जाता है। तो हिचकी आप लोग ऐसा कल्पना करिए कि शरीर में कितना वायु का प्रकोप होता है जो पूरा शरीर को हिला देता है, और हिचकी आती है। इसको मराठी में उचकी बोलते हैं, हिंदी में हिचकी बोलते हैं, और संस्कृत में हिक्का रोग बोलते हैं। तो हिक्का रोग जो है वह क्या होता है? तो आप लोगों को मैं पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ, फिर मैं ग्रंथ में क्या बताया वो मैं बताऊंगा। तो हिचकी जो रहता है ना, हम लोग का जो अन्न नलिका जो रहती है और श्वास नलिका जो रहती है, उसके बीच में ना एक एपिग्लोटिस नाम का एक अवयव रहता है। तो वो क्या करता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो जब हम अन्न नलिका में इसोफेगस में कोई अन्न जा रहा है तो एपिग्लोटिस श्वास नलिका को बंद कर देता है, और उसके बाद में जब हम लोग श्वास ले रहे हैं तो फिर वह अन्न नलिका को क्लोज कर देता है। मतलब उसका काम जो है वो कंटिन्यू चलते रहता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ तीखा खा लिया, या कुछ ऐसे सूखा खाया, या कुछ ना कुछ ऐसे चीज खाया ना जो ये रिदम है उसको इम्बैलेंस कर देता है। तो जो सिंक्रोनाइजिंग जो हो रहा है ये श्वास का और अन्न का, ये एक ना प्रक्रिया है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, प्रकृति ने ऐसे दी है। वो अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर कभी कभी इसोफेगस जो रहता है, जो फूड पाइप रहता है वो चिपक जाता है, और उसकी वजह से रिफ्लेक्स आता है और हिचकी आती है। उसी को हम लोग हिचकी बोलते हैं। या तो इसोफेगस चिपक जाता है, या फिर वहां पे इम्बैलेंस होता है। आयुर्वेद में बोला है कि प्राण वायु जो है वो अटक अटक के बाहर निकलती है, इसको हिचकी बोलते हैं। तो इसी को माधव निदान में बहुत अच्छा तरह से डेफिनेशन बताया है। क्या बताया है संस्कृत में वो देखिए। इसमें बताया है कि मुहुर्मुहु मतलब रुक रुक के, वायु रुदेती, वायु जो रहता है वह बाहर आ रही है, रुक रुक के, अटक अटक के आ रही है। सस्वनो यकृत प्लिहानी अंतराणी, यकृत प्लीहा और आंत्र इसको ना बहुत प्रेशराइज कर रही है। मुखा मुखादि वाक्षिपन, मुंह से जो वायु बाहर आती है रुक रुक के, अटक अटक के बाहर आ रही है। सघोषणा, सघोषावानाशु, उसमें आवाज आता है। हिचकी में एक तरह से आवाज आता है, जो वोकल कॉर्ड होता है ना उसमें बहुत जोर से प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से जो स्वर यंत्र है उस पर आवाज आता है और एक जोर से आवाज आता है। फिर हिनस्ती सुन, यतः ततस तत्तु हिक्यत्यभिधीयते बुधे। तो जब हिक हिक करके आवाज आता है उसको हिक्का बोलते हैं, ऐसा माधव निदान में बताया है। प्राणवायु जो रहती है वह प्रतिलोम हो जाती है। प्राणवायु का काम कैसा है कि ऊपर से नीचे जाना, यह डायरेक्शन रहता है। लेकिन हिक्का में क्या होता है कि प्राणवायु अनुलोम ना होके प्रतिलोम हो जाती है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में आती है। और फिर वो जब आती है तो एक आवाज करके, अलग तरह का आवाज करके आती है, तो उसको हिचकी बोलते हैं। और हिक हिक ऐसा आवाज आता है, इसको संस्कृत में हिक हिक बोला है। और इसमें ना ये अलग तरह से आवाज आती है और एक रिफ्लेक्स आता है, एक झटका आता है, उस रोग को हिक्का बोलते हैं। इसके बाद में सुश्रुत संहिता में ऐसा बताया है कि इसमें सुश्रुताचार्य जी हैं वो शल्य तंत्र प्रधान चिकित्सक है। तो उनका ये कहना है कि इससे ना मृत्यु भी हो सकती है, प्राण क्षय होने का भी बहुत संभावना रहता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है हिनस्ती कायम, शरीर का नाश कर देती है, मृत्यु को प्राप्त कर देती है। या हिनस्ती सुन, हिनस्तिया सुन, ऐसा इन्होंने वर्ड दिया है उसके लिए, हिचकी के लिए। और चरकाचार्य जी ने बोला है कि यह सद्य प्राणहर व्याधि है। मतलब मेरे कुछ कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने अपने रिलेटिव्स के बारे में बताया कि उनके रिलेटिव खाना खा रहे थे और टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो प्रोग्राम चलते चलते वो हंसने लगे, और हंसते हंसते खाना खा रहे हैं और रोटी अटक गया, और उसकी वजह से हिचकी आई, और फिर तुरंत ही मृत्यु हो गई, खाना खाते खाते ही मृत्यु हो गई। तो इसलिए सद्य प्राणहर जो चरकाचार्य जी ने बताया वो एकदम परफेक्ट बताया। इसलिए उन्होंने विमान स्थान में बताया है कि तन मना भुंजित, खाना खाते हैं ना तो मन पूरा कंसंट्रेट करके खाना चाहिए, इधर उधर माइंड को डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्ट होगा माइंड, या फिर हम लोग टीवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, या बात उसमें बोला है न जलपन न हसन, मतलब गरम गरम उष्णम अस्नियात, स्निग्धम अश्नियात, ऐसे खाना खाने की विधि बताइए। तन्मना भुंजित, मन को कंट्रोल करके और मन को खाने पे ध्यान देके, फिर इत्मीनान से मतलब आराम से खाना खाना चाहिए, यह बोला है। तो और इसके बारे में चरकाचार्य जी ने और बोला है कि कामम प्राण हरा रोगा बहव न तू ते तथा यशा यथा श्वासश्च हिक्का च हरति हरतः प्राणमाशु ही।
मतलब कि यह जो रहता है ये प्राण हरने वाला रहता है। और यह जिस तरह से श्वास व्याधि बहुत डेंजरस रहती है, उसी तरह से हिक्का भी व्याधि बहुत डेंजरस रहती है। और इनकी मतलब इनका स्थान वगैरह देखेंगे, आमाशय समुद्भव श्वास रोग भी है और हिक्का रोग भी है। लेकिन श्वास रोग में क्या होता है कि कफ दोष की दुष्टि ज्यादा होती है, और हिक्का में कफ दोष कम रहता है। लेकिन संप्राप्ति देखेंगे तो दोनों का उद्भव स्थान वगैरह सब सेम है। श्वास में मेन क्या रहता है कि प्राणवायु स्रोतस में अवरोध रहता है, क्लेदक कफ वहां जाके बैठ जाता है, और श्वास नलिकाओं में जाके स्त्यान कफ के वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, संघ होता है, और ये होता है मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलता है। हिचकी में भी वही चीज हो रहा है, लेकिन इसमें कफ कम है और वायु ज्यादा है। कफ की स्त्यांता कफ है, कम है, लेकिन संप्राप्ति ऑलमोस्ट सेम ही है। आगे इसलिए कहीं भी चिकित्सा बताई जाता है तो श्वास हिक्का कॉमन दवाइयां ही बताई जाती हैं। श्वास और हिक्का जो रहते हैं ना, वह दोनों दारुण व्याधि है, मतलब सीवियर व्याधि है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली व्याधि है। अगर शुद्रा हिक्का है, मतलब छोटा वाला हिचकी है, वह तो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन जो गंभीरा और महती हिक्का जो है वो बहुत डेंजरस रहती है, यह आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद में श्वासोश्वास की क्रिया बताते समय शारंगर जी क्या बोलते हैं कि नाभिस्थ प्राण पवना, नाभि से जो प्राण वायु निकलता है और बाहर जाता है विष्णुपद अमृत को लेके, और फिर वो अंबर पीयूष के साथ आता है, और उसके बाद में फिर श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है। और नाभिस्थ प्राण पवना, और हृदय को उन्होंने अधोमुख कमल बोला है, मतलब एक कमल की तरह से हृदय है। तो यह जो प्रक्रिया है, इसी में अगर विकृति आने लगती है तो फिर क्या होता है कि श्वास रोग हो जाता है। और उसमें जो आप लोगों ने पढ़ा है कि कफवर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है, वायु प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जाता है, तो क्लेदक कफ दुष्ट हो जाता है। आमाशय में क्लेदक कफ दुष्ट होता है, फिर वो क्लेदक कफ दुष्ट होगा तो द्रव गुण से इधर जाएगा, प्राणवायु स्रोतस में अवरोध करेगा, और उसके वजह से फिर हो जाता है। यह आप लोगों ने श्वास का संप्राप्ति देखा है। लेकिन इसमें क्या होता है, हिचकी में क्या होता है, ये गंभीर स्वरूप का व्याधि है, और इसमें उदकवह, अन्नवह और प्राणवह, तीन स्रोतस की दृष्टि ज्यादा होती है। उदकवह की भी होती है, अन्नवह की भी होती है, और प्राणवह की भी होती है। उसके बाद में इसमें क्या होता है कि यकृत प्लीहा आंत्र आदि अवयव भी जो रहते हैं ना, इस तरह से लगता है कि बाहर निकल जाएंगे, इतनी जोर से हिचकी आती है, बहुत ज्यादा हिचकी आती है। और इसमें ऐसा रहता है कि जिस तरह से आंखें भी बाहर आ जाएंगी, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और इसको हम मराठी में उचकी बोलते हैं, हिंदी में हिचकी बोलते हैं, संस्कृत में हिक्का बोलते हैं। और ज्यादा जब हिचकी आती है तो पेट दर्द के भी सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसके प्रकार जो हैं, माधव निदान में या अपने संहिता ग्रंथों में ऐसा बताया है कि अन्नजाम, यमलाम, शुद्राम, गंभीरम, गंभीराम महती तथा वायुम कफिनानुगतः पंच हिक्का करोति ही। मतलब अन्नजा है, जो अन्न का अगर हमने उल्टा पुल्टा खाया, मतलब अगर हम सूखा चीज खा रहे हैं, चना खा रहे हैं या मटकी खा रहे हैं, बाजरी खा रहे हैं बिना पानी के, बिना उसमें तेल या घी डाले, तो वो खाने से जब अटकता है और हिचकी आती है तो अन्नजा है। फिर यमला मतलब दो तरह की हिचकी आती है। उसके बाद में शुद्रा, गंभीरा, महती, मैं आगे बता रहा हूँ, यह सुश्रुताचार्य जी ने यह बताया है। उसके बाद में चरकाचार्य जी ने व्यपेता नाम का एक अलग टाइप का हिचकी बताया है, लेकिन वो यमला हिक्का में ही समावेश कर लेते हैं, तो इसलिए उसको ज्यादा मतलब यमला और व्यपेता सेम ही है ऑलमोस्ट। उसके बाद में हेतु बताते हैं कि हेतु क्या है, तो विदाही अन्न का सेवन ज्यादा करना। उसके बाद में सरसों, सरसों जैसे विदाही पदार्थ है, अगर सरसों का आपने चटनी खाया, सरसों का साग खाया, और सरसों ज्यादा डाल के कोई भी खाने में खाया तो हिचकी बहुत आती है। फिर काली मिर्च या लाल मिर्च या हरा मिर्च, यह ज्यादा तीखा चीज खाया, तो विदाह करने वाले हैं ना, तो इसकी वजह से वो खाते ही ना हिचकी आने लगती है। फिर उसके बाद में आजकल लोग नहीं खाते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं खाते हैं, बाहर लोग खाते हैं, जो सुअर का मांस होता है, वह जो रहता है वो अभिसंधि रहता है। तो सुअर का मांस अगर खा रहे हैं या उड़ीद खा रहे हैं, उड़ीद दाल से या उड़ीद वड़े खा रहे हैं, वो क्या रहता है, खाते टाइम बहुत रुक्षता रहती है और बहुत गुरु रहता है, उसकी वजह से हिचकी आती है। फिर विष्टम्भी, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे पदार्थ अगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या रुक्ष चीज खा रहे हैं, जैसे चना भुना हुआ खा रहे हैं, जो हरभरा रहता है चना भुना हुआ खा रहे हैं, या आप गाजर खा रहे हैं और पानी नहीं पी रहे हैं, तो गाजर खाने के बाद हुचकी आती है, बहुत ज्यादा हिचकी आती है। उसके बाद में अभिसंधि पदार्थ जैसे दही बहुत ज्यादा खा रहे हैं, केला बहुत ज्यादा खा रहे हैं, नमकीन चीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जैसे बाहर जो मिलता है फरसान वगैरह, वह बहुत ज्यादा खा रहे हैं। उसके बाद में अति शीतल जलपान कर रहे हैं,
या फिर ठंडा चीज खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, फ्रिज के पदार्थ खा रहे हैं, शीत प्रदेश में रह रहे हैं, या एसी कंटिन्यू ऑन करके रख रहे हैं, या धूल या धुआं ये कंटिन्यू बहुत ज्यादा लग रहा है, या फिर अति व्यायाम कर रहे हैं, अति साहस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घूम रहे फिर रहे हैं, वेगों का विरोध कर रहे हैं, 13 जो अधारणे वेग है, मल मूत्र छींक अश्रु निद्रा भूख प्यास, ये जितने वेग हैं उसको अगर बहुत ज्यादा रोक रहे हैं, और लंघन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब उपवास बहुत कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत दिन तक, तो इन सब से, ये सारा कॉमन चीज है, इन सब से हिचकी आएगा, हिक्का रोग होगा, या श्वास रोग होगा, या कास रोग होगा, खांसी आएगा, या अस्थमा होगा, ब्रोंकियल अस्थमा होगा, या हिचकी हिकअप्स, यह बीमारी होने के ये सारे हेतु बताए हैं। यह जो है हिक्का रोग और श्वास रोग, ये स्वतंत्र व्याधियां हैं, लेकिन इनकी संप्राप्ति एक जगह ही होती है, मतलब आमाशय समुद्ध व्याधियां हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें है कि श्वास रोग में कफ दोष ज्यादा विकृत होता है, और इसमें हिक्का में वायु ज्यादा प्रकोपित होता है, रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद में कास का जो है वातज पित्तज कफज छतज और क्षयज, ऐसे 5 टाइप बताए हैं कास के, खांसी के, लेकिन इनका जो है हिक्का वो कॉमन ही रहता है, लेकिन उनका वेग किस तरह से आ रहा है, कितना प्रेशर से आ रहा है, कितना इंटेंसिटी में आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, उसके हिसाब से इसके नाम बताए हैं, लेकिन इसमें वातज पित्तज कफज ऐसा नहीं होता, ये वायु का ही बीमारी है। इसके बाद में बताया जा रहा है कि तीनों रोगों में समानता है, कास रोग, श्वास रोग और कास श्वास और हिक्का में समानता रहती है। फिर इसके बाद में संप्राप्ति बताते हैं, तो संप्राप्ति ऐसा बताया है कि पहले अन्नवाह और उदकवाह स्रोतस की दुष्टि होती है, जो भी हम ये खा रहे हैं, रुक्ष आहार खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, और उसमें पानी कम पी रहे हैं, स्निग्धांश कम रह रहे हैं, तो उदक व स्रोतस, उदक व मतलब जो जल वाला स्रोतस है, मतलब पानी पानी का प्रमाण जो है वह जो सर्कुलेट होता है उसको उदक व, मैं कॉमन लोगों के लिए बता रहा हूँ, तो पानी जो सर्कुलेट हो रहा है वह स्रोतस अगर अवरुद्ध हो गया, या फिर अन्न व स्रोतस अवरुद्ध हो गया या दुष्टि हो गया, उसकी वजह से आमाशय में जो क्लेदक कफ है वह प्रकोपित हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा कि कफ का ना विमार्गमन होगा, और कफ का विमार्गमन होने के बाद प्राणवायु स्रोतस में उसका विमार्गमन हो जाएगा, और वहां पे संघ होगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि प्राण वायु और उदान वायु इनके गति में संघर्ष होगा, और वह संघर्ष इतना ज्यादा होगा कि सांस के जो लय है, एक रिदम है, वह बिगड़ जाता है, और फिर जोर से नाभि से जोर से एक हिचकी का एक वेग आता है, और उसके वो बोलते हैं हिक्का। मेन मैंने पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया कि गले में एपिग्लोटिस नाम का एक अवयव रहता है, जो अन्न नलिका और श्वास नलिका के बीच में रहता है, तो जब हम खाना खा रहे हैं तो श्वास नलिका को वो कवर कर देगा कि खाना जो है वह वहां पे श्वास नलिका में न जाए, अगर वहां खाना चला गया तो क्या होगा, खाना वहां चले जाने से निमोनिया जैसे सिम्टम हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए बॉडी प्रोटेक्ट करती है, एपिग्लोटिस से वो कवर किया जाता है। उसके बाद में जब हम सांस ले रहे हैं तो फिर वो क्या करता है कि अन्न नलिका को ऐसे कवर करता है कि सांस का जो हवा है, हम लोग जो श्वास ले रहे हैं वह अन्न नलिका में न जाए, तो यह ना सिंक्रोनाइजिंग होता रहता है, एक रिदम से होता रहता है, मतलब फुफ्फुस अपना फंक्शन कर रहे हैं, पंप मतलब जो सांस लेना छोड़ना ये कर रहे हैं, और अन्न भी अपना जा रहा है, ये सिंक्रोनाइज्ड होता है पूरा, मतलब अपने आप प्रकृति ने ऐसा बनाया है। लेकिन अगर यह लय बिगड़ जाता है तो एपिग्लोटिस जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है एक तरह से, और कंफ्यूज होने के बाद उसकी वजह से ये हिक्का का वेग आने लगता है, और एक रिफ्लेक्स होता है जो यहाँ से जाके यहाँ जो है मेडुला ऑब्लंगाटा में वहां पे एक सेंटर है, वहां उसको स्टिमुलेट करता है, और कंटिन्यू फिर ना ये आने लगता है, हिचकी आने लगती है। कभी कभी इसमें ये होता है कि इसोफेजियल रिफ्लेक्स आता है, या इसोफेगस जो फूड पाइप है वो चिपक जाता है, चिपकने की वजह से भी हिचकी आने लगती है। तो जो चिकित्सा बताया है वो इतना अच्छा बताया है ना, आगे आप लोग वाग्भट की चिकित्सा देखेंगे, मैं ना कभी ग्रंथों के हिसाब से भी चिकित्सा बताऊंगा, अभी तो मैं कॉमन कॉमन बताता हूँ। उसमें ये बताया कि पुष्कर मूल है, यष्टि मधु है, जो हिक्का पे काम करने वाली दवाइयां हैं, उससे सिद्ध घृत का सेवन करेंगे तो क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, श्लेष्मल कला है, म्यूकस मेम्ब्रेन हील होता है, और फिर हिचकी परमानेंट ठीक हो जाती है, क्योंकि हिचकी जो रहती है ना कभी कभी कंटिन्यू बहुत दिन की रहती है, बहुत दिन तक और प्रोलॉन्ग रहती है, तो उसमें वो दवाइयाँ यष्टि मधु सिद्ध घृत वो देने से बहुत फायदा होता है। कभी कभी ना मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि किसी ने पेस्टिसाइड पी लिया या पॉइजन पी लिया, उसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो रहता है स्टमक का जो ओपनिंग रहता है वह ना ऐसे सिकुड़ गया या जल गया,
तो उसमें ना ऑपरेशन करते हैं, डायलेट करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि मैं ऐसे में क्या दूं। तो उन्होंने कहा कि हिक्का अध्याय में जो बताया है कि वाग्भट में, अष्टांग हृदय में, कि वहां पे यष्टि मधु सिद्ध घृत है या पुष्कर मूल सिद्ध घृत है, वह दो। मैंने वैसे दिया, 3 महीने में पेशेंट का जो ये था म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो जला हुआ था या डायलेट या स्टेनोसिस हो गया था, वो पूरा ठीक हो गया और पेशेंट को खाना खाने में बहुत इजी जाने लगा। तो इसका एप्लीकेशन इस तरह से हम ग्रंथों का कर सकते हैं। हर बीमारी का इलाज हम आयुर्वेद से कर सकते हैं, लेकिन युक्ति लगाना चाहिए और कौन सा चीज कहाँ दिया है वह हमें मालूम होना चाहिए। इसके लिए बहुत पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप कृपया पूछ सकते हैं। अभी मैं फिर पूर्व रूप बताता हूँ। मैंने अभी ये बता दिया कि हाँ, इसमें ये भी है कि श्वास रोग में कफ ज्यादा रहता है और हिक्का में वायु का प्रकोप ज्यादा रहता है। श्वास और हिक्का दोनों आमाशय समुद्भव ही व्याधियां हैं, आमाशय से ही होती है। क्लेदा कफ प्राणवायु स्रोतस में जाके और विकृत हो रहा है और संग पैदा कर रहा है, लेकिन वहां पे हिक्का में रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है और श्वास रोग में कफ का स्त्यांता बहुत ज्यादा रहती है, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा रहता है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन संप्राप्ति ऑलमोस्ट सेम ही है। और उदान जो रहता है ना, उरस्थम उदानस्य नासा नाभि गलांश्चरित, उदान वायु जो है वो नीचे से ऊपर आता है और प्राण वायु जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इसमें इनकी गति जो रहती है वो विकृत हो जाती है, उदान और प्राण में संघर्ष होता है और उसकी वजह से हिचकी आती है। यह मेन संप्राप्ति का ये बताया है, मतलब हमारा एक इन्होंने डिजाइन बना के बताया है और यह होता भी है। इसके बाद में पूर्व रूप क्या होते हैं। हिचकी आने वाली है तो कंठ में उर्म प्रदेश में गुरुता होती है, मतलब थोड़ा हैवीनेस हैवीनेस लगने लगता है। मुंह से ना ये होता है, मतलब कसैलापन आने लगता है, रुक्षता की वजह से ना मुंह ऐसे सूखने लगता है और कसैलापन बहुत ज्यादा आ जाता है। फिर कुक्षी में, मतलब पेट में, उदर में, सब जगह क्या होता है, पेट फूल जाता है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है। और यह सारे हिक्का के पूर्व रूप रहते हैं। मतलब हिचकी आने वाली है तो भले वो आधा घंटा पहले आए या फिर 1 घंटा पहले आए, लेकिन ऐसा रुक्षता आने लगती है। या फिर खाना खा रहे हैं और फिर उसके बाद में कसैलापन आ रहा है और रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यह पूर्व रूप रहता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, यह होता ही है। अब इसका सामान्य लक्षण क्या होता है, तो एक एक हम लोग पढ़ेंगे। अब पहले है अन्नजा हिक्का। अन्नजा हिक्का जो रहती है कि बहुत ज्यादा क्रोध कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग प्रवास कर रहे हैं, मतलब जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा जोर से हंस रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग वजन उठा रहे हैं, कोई भी कारण जो है जो वायु का प्रकोप कर रही है। और कटु रस युक्त जैसे मिर्ची है, लाल मिर्ची, हरा मिर्ची, गरम मसाले, ऐसे पदार्थों का सेवन अचानक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली और स्पाइसी खा रहे हैं। उसके बाद में अति मद्यपान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। इससे क्या होता है, वायु प्रकुपित हो जाता है। वायु प्रकुपित होने की वजह से वो वायु कोष्ठ में चला जाता है और कोष्ठ में जाके अन्नपान से जो पीड़ित हुआ व्यक्ति है वह ऊपर से जाके मतलब विलोम होगा, मतलब प्रतिलोम होगा और वो प्राणवायु को विकृत कर देगा। और उसकी वजह से प्राणवायु विकृत होने की वजह से हिचकी आने लगेगी, हिक्का आने लगेगा। तो अन्न के पीड़न से जो उत्पन्न होता है, अन्न जो खाया हुआ अन्न है वो वह इम्बैलेंस हो गया है, इसके वजह से जो हिचकी आती है, इसलिए इसको अन्नजा हिक्का बोलते हैं। सुश्रुत संहिता में बोला है कि अति प्रमाण में आहार खाना, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, या अति घन, बहुत ज्यादा सॉलिड खाना खाना, यह एक कारण होता है। मतलब पानी कम पी रहे हैं और बहुत ज्यादा सॉलिड पदार्थ खा रहे हैं, रुक्ष पदार्थ खा रहे हैं, तो उसके वजह से सुश्रुताचार्य जी का जो बताया है वो 100% सही है। चरकाचार्य जी बोलते हैं कि कटु रस का सेवन ज्यादा हो रहा है और वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन ज्यादा कर रहे हैं वह। और सुश्रुताचार्य जी बोल रहे हैं कि अति प्रमाण में और बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ का, बहुत हैवी पदार्थ और रुक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो हिचकी आती है। दोनों बराबर बता रहे हैं। और अन्न के पीड़न से इसकी शुरुआत होती है और अन्नजा हिक्का एक बार उत्पन्न हो गई तो फिर वह अनेक कारणों से उत्पन्न, मतलब ऐसे आती है, जैसे छींक भी आ रहा है और हिचकी भी आ रही है। और उसके बाद में जिस तरह से छींक आ रहा है उसके साथ में हिचकी भी आती है, और छींक थोड़ा देर बंद हुआ तो अन्नजा हिक्का भी बंद होती है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फिर आने लगती है। इस तरह से व्यक्तिकरण होता है। और यह जो हिक्का है ना वो मर्म स्थान को ज्यादा पीड़ा नहीं देती है, अन्नजा हिक्का। और इंद्रियों में भी विकृति उत्पन्न नहीं करती है, मतलब ये खाना खाने की वजह से है। थोड़ा पानी वगैरह पी लिया, हींग ले लिया, तो हींग या जीरा ले लिया, उससे वो कम हो जाती है। तो ये इतनी नहीं है कि इंद्रियों को, मतलब अपने जो सेंस ऑर्गन है उनको वो तकलीफ दे रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और हृदय प्रदेश में भी बहुत ज्यादा पेन नहीं करती है। उसके साथ में इंद्रिय जो रहते हैं वो अपने काम कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, सुन सकते हैं,
स्मेल ले सकते हैं, ये सारा होता है। श्वासोश्वास होता है। और दूसरा, अन्न निगलना, यह थोड़ा थोड़ी देर से हम लोग कर नहीं पाते क्योंकि खाना खा रहे हैं और हिचकी आ रही है, तो ये थोड़ा इम्बैलेंस होता है। उसके बाद में सिर प्रदेश में थोड़ा सा हल्का वेदना होता है, जब हिचकी आता है तो थोड़ा थोड़ा पेन होता है। और खाना खाने के बाद जो अन्नजा हिक्का जो रहती है, वह हम लोग थोड़ा और पानी पी लें या गर्म चाय पी लें, गर्म दूध पी लें, तो उससे वो कम हो जाती है। या थोड़ा सा खाना खा लें, कुछ खा लेंगे ना तो हिचकी अपने आप बंद हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अन्न खाने से ये सबसाइड होती है, लेकिन यह 100% सच है, ऐसा नहीं होता है। पानी पीने से हो जाती है या अपने आप इसका जो रिफ्लेक्स है वो बंद हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है मतलब संहिता ग्रंथों में कि अगर हमने स्निग्ध आहार लिया या मधुर आहार लिया या अम्ल लिया या लवण लिया, मतलब मीठा चीज कुछ खा लिया या खट्टा चीज कुछ खा लिया या नमकीन चीज कुछ खा लिया, तो वायु जो प्रकोपित हुई है और अन्नजा हिक्का में जो हिचकी आ रही है वो अपने आप प्रशम पा जाती है और फिर थोड़ी देर में वो ठीक हो जाती है। तो इसीलिए मधुर अम्ल लवण जो वायु को शमन करने वाली दवाइयां हैं उसका सेवन करना चाहिए। और स्निग्ध थोड़ा सा खा लेना चाहिए, उससे ठीक हो जाती है। या तो पानी पी लें या फिर उष्ण में हम लोग गर्म पानी पी लेंगे या चाय कॉफी पी लेंगे तो वो ठीक हो जाती है। इसके बाद में है यमला हिक्का। यमला हिक्का में क्या होता है कि दो वेग जोड़ी से आते हैं, दो दो वेग हिचकी के डबल डबल वेग आते हैं। आप लोगों ने एक मूवी है गदर मूवी, उसमें आपने देखा होगा कि मतलब हीरोइन के पास हंसाने के लिए सनी देओल जो है सरदार जी, वह किसी को वैद्य जी को लाता है जो हिचकी निकाल रहा होता है उसके असिस्टेंट को, और उसमें डबल डबल हिचकी आने लगती है। ऐसा आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन मैंने मूवी इसलिए बताया कि आप लोग को याद है। तो जो दो हिचकी वाले दो वेग जो आते हैं कंटिन्यू, उसको यमला हिक्का बोलते हैं। और व्यपेता हिचकी जो है वो चरकाचार्य जी ने बताया है। तो उन्होंने कहा है कि अन्न का जब परिणमन होने लगता है, अन्न पचने, और चरक का व्यपेता हिक्का और यमला हिक्का माधव निधन का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा क्या डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूँ। तो अन्न के परिणमन काल में जो होता है और वो बढ़ने के बाद हिचकी आने लगती है, खाना पचने के बाद आने लगता है। और उसमें थोड़ा सा इंसान बड़बड़ाने लगता है, फिर उसके बाद में प्रलाप होता है, उल्टी आती है थोड़ी, फिर द्रवमल प्रवृत्ति होती है, थोड़ा प्यास लगता है, जम्हाई आने लगती है, और मुंह सूखने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है या आंखों में बार बार स्त्राव होने लगता है, आंखें विकृत होने लगते हैं, पेट फूलने लगता है, शरीर की जगह वक्रता आ जाती है, शरीर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ऐसा जो हिचकी आती है वो वेपेता होती है। इसमें भी डबल डबल आता है, जैसे यमला में होता है इसी तरह इसमें भी यमला में वेपेता में भी होता है। और दोनों का जो भेद है वह कैसा है कि एक जैसे ही ऑलमोस्ट, लेकिन माधव निदान में केवल ये बताया कि डबल हिचकी आती है, आगे वर्णन नहीं किया। लेकिन चरकाचार्य ने बोला है कि डबल हिचकी भी आ रही है, और दूसरा क्या है कि प्रलाप हो रहा है, छर्दी हो रहा है, द्रवमल प्रवृत्ति हो रहा है, मुंह सूख रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, आंखों से अश्रु ज्यादा आ रहे हैं, टीयर्स ज्यादा आ रहे हैं। यह थोड़ा सार्वदेहिक लक्षण इन्होंने चरकाचार्य जी ने बताया। इसके बाद में है शुद्रा हिक्का। तो कभी कभी क्या होता है कि अचानक कोई हम हालचाल करते हैं तो शुद्रा हिक्का शुरू हो जाता है, उदान वायु प्रकुपित हो जाता है और हिचकी आती है, स्त्रोतो वैगुण्य हो जाता है, जत्रुमूल जो है और कंठ, जत्रुमूल मतलब ये मैंडिबल ज्वाइंट, और ये रहता है कंठ गले में, इसमें ना हिचकी आने लगती है ऐसे, और छोटा हिचकी ये रहता है, इसको शुद्रा हिचकी बोलते हैं। और इसमें स्त्रोतोरोध कम रहता है और ये बहुत ही छोटी रहती है। और इसमें ना जब हम कोई मेहनत करते हैं, कोई काम करते हैं, दौड़ते वगैरह हैं, तो ये बढ़ जाता है। और कुछ अन्न सेवन वगैरह किया या पानी पिया तो ये कम हो जाती है। मतलब ये बहुत ही माइल्ड है, अपने आप ठीक होने वाली शुद्रा हिक्का है। अन्नजा हिक्का जो है वो भी ठीक होने वाली है, यमला हिक्का है वो भी ठीक होने वाली है, अपने आप ही वो ठीक हो जाती है। थोड़ा पानी पी लिया, गरम कुछ सूप या जूस वगैरह पी लिया, गरम मतलब सूप पी लिया या चाय पेय पदार्थ पी लिया, तो वो ठीक हो जाती है। अब है दो जो मेन व्याधियां हैं, एक है गंभीरा और दूसरी है महती हिक्का। तो गंभीरा हिक्का जो रहती है वो बहुत डेंजरस रहती है। इसमें क्या होता है कि नाभि से शुरू होती है और नाभि से शुरू होने के बाद बहुत जोर से पूरे बॉडी को हिला देती है, इस तरह की हिचकी आती है। और इसका जो आवाज रहता है, ध्वनि रहती है, वो बहुत ज्यादा गंभीर रहती है, इसलिए इसको गंभीरा हिक्का बोलते हैं। और रोगी जो रहते हैं, अगर कंटिन्यू रहा तो ये हिचकी कंटिन्यू रहा तो
पेशेंट जो होता है वो पतला हो जाता है, उसका मेंटली भी बहुत डिप्रेशन हो जाता है, तो दीनता आती है और कृशता आती है। उसके बाद में छाती जो है उसका पूरा लंग्स जो है वो सूखा हुआ लगता है। उसके बाद में जब भी हिचकी करेगा तो उसका सर दर्द होगा, पूरा बॉडी में पेन होगा। उसके बाद में सांस लेना, फिर श्वासोश्वास, यह सब ना अटक अटक के आता है उसको हिचकी के साथ वजह से। फिर बुखार आता है, इररिलेवेंट टॉकिंग, प्रलाप करने लगता है, मूर्छा आता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो आती है, और जो नाभिक से शुरू होती है वह गंभीर, मतलब बहुत ज्यादा डीप जो हिचकी आ रही है वह होती है। और कभी पार्श्वशूल, मतलब छाती में आगे और पीछे सब जगह पेन होने लगता है, रिब्स में। इस तरह की गंभीरा हिक्का होती है। उसके बाद में लास्ट स्टेप जो है वो महती हिक्का बताया। तो महती हिक्का में बताया है कि ये महा हिक्का होती है, बहुत ज्यादा सबसे बड़ी हिक्का बताया है। इसमें इसको महा हिक्का या महती हिक्का बोलते हैं। तो इसमें वायु जो है कफ से आवृत हो जाता है, मतलब कफ जो है ना वायु, कफ को वायु आवृत कर देता है, उसके ऊपर कवरिंग कर देता है। तो इसमें बस मांस धातु और बल, अग्नि, उत्साह, इन सब ये सब क्षीण हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस आती है। और यह ना हृदय, आमाशय, क्लोम सब जगह से प्रकुपित होने की वजह से आने लगती है। और इसमें महाहिक्का में क्या है कि आंखों से पानी आने लगता है, जो टेम्पोरल रीजन है, शंख प्रदेश, वहां पे पेन होने लगता है। और जो सांस लेना है वो बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है, और बहुत ज्यादा डीपली, ये महती बहुत भयंकर है, इसलिए ये असाध्य रूप है, असाध्यता की तरफ जाने वाली है। इसमें फिर मर्म की तरफ अवरोध होने लगता है, हृदय प्रदेश में भी अवरोध होता है, प्राणवायु स्रोतस में भी अवरोध होता है, सांस लेना बहुत तकलीफ होता है। फिर उसके बाद में नेत्र विकृति होती है, आवाज नहीं ठीक से निकल पाती है, रोगी कुछ तो बड़बड़ बड़बड़ कर रहा होता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, और सामने वाला समझ नहीं पाता है, शरीर अकड़ जाता है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस आती है, स्मृति का नाश होता है। उसके बाद में संज्ञा नाश होता है, कुछ भी चीज खाना खा नहीं पा रहे, और बहुत ज्यादा प्यास लगती है, हाथ पैर जो रहते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। उसके बाद में धनुषाकृति की तरफ वो शरीर आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुक जाता है। ऐसे पीड़ाकर लक्षण होते हैं, और यह इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो इसमें आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, नहीं तो पेशेंट तुरंत ही मर जाएगा। तो यह महती हिक्का है और गंभीरा हिक्का है। गंभीरा हिक्का भी डेंजरस है, लेकिन वो नाभि से शुरू हो रही है, और उसका ग्रेड 2 है। और ये महती हिक्का है वो ग्रेड 1 की है, सबसे डेंजरस, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर जो बोलेंगे। मतलब ग्रेड 1 का मतलब है कि बहुत ज्यादा गुड बेटर बेस्ट, उस तरह अगर हम देखेंगे तो सबसे मतलब बहुत ज्यादा उपद्रव उत्पन्न करने वाली, बहुत ज्यादा फेटल कंडीशन उत्पन्न करने वाली, वो महती हिक्का होती है। उससे छोटा जो है वो गंभीरा है। और बाकी जो अन्नजा है, फिर ये शुद्रा है, ये यमला है, वो सब छोटे छोटे हैं। तो 3 जो है वो साध्य रहते हैं, और ये गंभीर और हिक्का ये याप्य भी रहते हैं और कृच साध्य रहते हैं, या असाध्य अवस्था में चले जाते हैं। अब हिक्का रोग जो है उसके उपद्रव क्या रहते हैं, तो हृदय में शूल होता है, जब भी हिचकी आ रही है तो ये कंटिन्यू आएगी तो हार्ट में पेन होने लगेगा, फिर पूरा बॉडी में स्वेलिंग आएगा, दुर्बलता आएगा, सांस फूलने लगेगा, और फीवर आ जाएगा, ज्वर आएगा। यह इसके उपद्रव होते हैं। साध्या साध्यत्व देखेंगे तो शुद्रा और अन्नजा ये बहुत ही सिंपल है, अपने आप वो ठीक हो जाती है, पानी वगैरह पियेंगे तो ठीक हो जाती है। और जो ये गंभीरा है, महती है, या फिर चरक की जो व्यपेता है, चरक की जो व्यपेता है उसमें डबल डबल हिचकी आ रही है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो वह असाध्य बताइए। उसके बाद में हिक्का जो है वह अवस्था अनुरूप साध्य भी हो सकती है या असाध्य भी हो सकती है, बहुत कंटिन्यू आ रही है और किस तरह से आहार का सेवन किया है उस पर डिपेंड करता है। तो कभी असाध्य भी हो सकती है, कभी असाध्य भी हो सकती है। अगर शरीर का मनुष्य का शरीर स्थिर है, इंद्रिय वगैरह बलवान है और सत्ववान है, मतलब माइंड को कंट्रोल कर सकता है, और कृशता नहीं है, तो यमला हिक्का जो डबल डबल हिक्का है वह भी साध्य हो जाती है। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा प्रलाप हो रहा है, बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, मोह हो रहा है, इंसान बेहोश हो जा रहा है, तो और यमला हिक्का मतलब ऐसा डबल डबल हिक्का आ रही है, तो यह भी सारे सिम्टम्स के साथ में डबल डबल हिचकी भी है। वायु का वेग कितना ज्यादा आ रहा है उसके हिसाब से वह भी असाध्य हो सकती है। और रोगी अगर वृद्ध है, बहुत ज्यादा मैथुन करने वाला है, शरीर पहले से व्याधियों से बहुत ज्यादा ग्रसित है और कृश हो गया है, बहुत बीमार है, तो वह भी असाध्यता की तरफ जा जाते हैं। इसके बाद में अरिष्ट लक्षण जो है, मतलब मृत्यु सूचक कुछ सिम्टम होते हैं, वह क्या होते हैं वह मैं बता रहा हूँ। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये सुकुमार जी का क्वेश्चन है कि कोरोना रुग्ण प्राणवायु कम होता है, आयुर्वेदिक उपचार।
कोरोना में तो आप सितोपलादी चूर्ण दे सकते हैं, श्वास का चिंतामणि दे सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो प्राणवायु स्रोतस पे काम करने वाली है ना, भारंगी, फिर ये कचोरा, फिर उसके बाद में कंटकारी, तांबुल्यम, ऐसी दवाइयाँ देने से ठीक हो जाता है। या रस सिंदूर दे देंगे। मैं अपना नंबर लिख के देता हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। और ये जो ये है ना फाउंडेशन, आयुर्वेद आयुष दर्पण फाउंडेशन है, इसमें कृपया आप लोग दान करिए, क्योंकि डॉक्टर नवीन जोशी सर इतना मेहनत से सब कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग स्व इच्छा से दान करेंगे तो उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि ये मतलब जो स्ट्रीमलाइन वगैरह में जो लेक्चर्स अरेंज करते हैं वो, तो उसमें एक थोड़ा वेबसाइट को पैसा देना पड़ता है, या जूम को अनलिमिटेड उन्होंने प्लान लिया है। तो आप लोग अपने खुशी से थोड़ा दान करेंगे तो थोड़ा उनको सहायता मिलेगा। ठीक है। तो सुकुमार जी, कोरोना के पेशेंट पे मैं एक लेक्चर रखने वाला हूँ कल या परसों। तो कोरोना पे जो सिम्टम है उसमें जो सफल चिकित्सा से क्या क्या रिजल्ट है उसका मैं एक लेक्चर करूंगा। पूरा मतलब मैं बताऊंगा कि क्या क्या दवाइयां देने से कोरोना में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और आयुर्वेद से हम किस तरह से कोरोना पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो स्कोप है फर्दर रिसर्च का वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अब चिकित्सा जो करते हैं ना, इसमें हम लोग को कैसे करना है, तो स्निग्ध देना है। हिक्का की चिकित्सा करना है तो स्निग्ध देना है। जी सुकुमार जी, SpO2 लेवल वो सब मैं बताऊंगा कल परसों में। नवीन जोशी सर से पूछ के कोरोना पे एक लेक्चर रखूंगा। हाँ, तो फिर ना हिक्का और श्वास, इस रोग में हमें क्या करना है कि हमें वायु को कंट्रोल करना है। वायु को कंट्रोल करना है, कफ का विलयन करना है, और वायु का अनुलोमन करना है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि चिकित्सा में ऐसा बता रहे हैं, चरक चिकित्सा में ऐसा बता रहे हैं कि यत किंचित कफ वातग्नम उष्णम वातानुलोमनम, मतलब कफ और वायु को नाश करने वाला और वायु को अनुलोमित करने वाला, और वातग्न और उष्ण, कफ वातग्न और उष्ण वायु को अनुलोमन करने वाला, भेषजम पानम सिद्धम भेषजम पानम अन्नम व तद्धितम श्वास हिक्किनो, मतलब ऐसा आहार और ऐसा अन्न ऐसा अगर देंगे तो फिर ना उससे ना ये श्वास और हिक्का ठीक हो जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, यत् किंचित कफ वातग्नम उष्णम वातानुलोमनम भेषजम पानम अन्नम च तद्धितम श्वास हिक्किनो, ये चिकित्सा सूत्र है। मतलब जो भी कफ वातग्न चिकित्सा है, उष्ण चिकित्सा है, और वायु का अनुलोमन करने वाली चिकित्सा है, वैसा आहार और मेडिसिन, औषधि, भेषज, उसका यूज करने से हम लोग इस बीमारी को जीत सकते हैं। नरेश जी का क्वेश्चन है कि कई बार गुर्दों में संक्रमण के कारण भी हिक्का आती है लगातार, ऐसे में क्या हेतु हो सकता है। तो नरेश जी, मैंने आप लोग को ये शायद बताया था कि उदक व स्रोतस, दूसरा अन्न व स्रोतस, तीसरा प्राण व स्रोतस, इसमें अगर अवरोधात्मक संप्राप्ति है, उदक वह, प्राण वह, और अन्न वह, इसका अवरोधात्मक संप्राप्ति तो हो सकता है। गुर्दों में अगर संक्रमण है तो क्या है कि गुर्दे जो है, मतलब किडनी जो है, वो यूरिन को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ आ रहा है, तो उदक व स्रोतस पे आ रहा है। तो हमें वहां पे क्या करना है, हमें वायु का अनुलोमन करने वाली दवाइयां देनी है। दूसरा मूत्रल दवाइयां देनी है, जितना मूत्र प्रवृत्ति होगी तो वो ठीक हो जाएगा। और संक्रमण पे आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाइयां है, जैसे गोक्षुरादि गुगुल है, चंद्रप्रभा वटी है, कैशोर गुगुल है, त्रिफला गुगुल है। अमर जी, मैं ये लेक्चर होने के बाद ना ये दूंगा, आयुष दर्पण का मैं IFSC कोड और अकाउंट नंबर दूंगा आयुष दर्पण के इसमें, तो वहां पे आप कर सकते हैं अपने खुशी से जो भी देंगे। दान तो दान होता है, वो उसमें ये नहीं होता कि आप कितना ज्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। अपना खुशी से जो देंगे वह दान है, और इसका उपयोग क्या होगा कि ज्ञान जो प्रसार हो रहा है सब जगह उसके लिए होगा। तो ये पुण्य का काम है, आप अपनी खुशी से दीजिए। मैं अपील कर रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने मर्जी से स्व खुशी से दीजिए। इसका उपयोग सदुपयोग ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये आप किसी को ऐसे नहीं दे रहे हैं कि कोई इस पैसे को लेके शराब पी रहा है या नुकसान कर रहा है। ये तो आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, कि सबका कल्याण हो, इसलिए ये इसका यूज किया जा रहा है। और अगर आप लोग को विश्वास है कि आयुष दर्पण अच्छा काम कर रहा है तो आप लोग अपनी खुशी से दीजिए। तो फिर ना हिक्का के लिए क्या बताया कि कफ और वातग्न चिकित्सा करना है, और उसमें ये बता रहे हैं कि इसमें ना जो अन्नजा है और अन्नजा है और शुद्रा हिक्का है, वह तो थोड़ा गर्म पानी पीने से या पानी पीने से या हींग खाने से भी ठीक हो जाता है। और वायु का अनुलोमन गति हो गया, वायु का प्राकृत गति हो गया, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। और दूसरा है कि
त्रासन चिकित्सा करना है, मतलब पेशेंट को डराना है, घबराहट होना चाहिए उसको ना, ऐसे जिस तरह से उन्माद में बताएं कि पेशेंट को ना डराओ, कुछ भयंकर चीज बताओ, भयंकर आवाज निकालो, या उसको मारो। वो अगर डर गया तो उससे क्या होगा कि वायु जो है अटका हुआ है, काम शोक भयात वायु, मतलब भय से ना वायु जो रहता है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम डराएंगे, त्रासन चिकित्सा करेंगे, तो वायु जो है ना वो कहीं और से पास होके निकल जाएगा, तो हिचकी बंद हो जाएगी। इसमें बहुत सारे चीज बताएं कि चिमटी काटिए, मतलब पेशेंट को ना ऐसे बहुत जोर से पकड़ के ऐसे दबाइए, उसको चिमटा काटना बोलते हैं, वह करिए। या ठंडा पानी अचानक डाल दीजिए, या फिर सुई लगाइए, सुई चुभाइए उसको, या फिर बहुत जोर से चिल्लाइए, या फिर उसके सिर पे जोर से मारिए, इतना भी जोर से नहीं कि इंजरी हो, जोर से मारिए, किसी तरह से वो घबरा जाता है। तो यह त्रासन चिकित्सा है, यह उन्माद में भी बताया, उससे वो ठीक हो जाता है। इसको चरक चिकित्सा में श्लोक में कैसे बताया देखिए, शिताम्बु से कहा, मतलब ठंडा पानी से स्नान कराना है, सहसा त्रासो विस विस्मापनम भयम, कुछ डरावनी चीज दिखानी है उसको, क्रोध हर्षादि प्रयोगाद वेग्वा हिक्का प्रचमना मता, मतलब क्रोध करिए, उसको हंसाइए, उसको गुदगुदी करिए, उसका ध्यान भटकाइए, तो अपने आप वो पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद में हिक्का के लिए चिकित्सा बताइए तो स्नेहन करना है, मतलब घृतपान करना है, अभ्यंग करना है और घृतपान कराना है, सादा घी भी पिला दीजिए या स्वेदन करिए। उसके बाद में वमन करा दीजिए, नस्य कराइए। तो नस्य के लिए इन्होंने बताया कि ये जो प्याज होता है, प्याज का रस निकाल के उसका नस्य दीजिए, या गाजर का रस दीजिए, या लहसुन का स्वरस निकाल के वह दीजिए, तीक्ष्ण नस्य हो जाएगा, वह देना का है। फिर धूमपान कराना है, विरेचन देना है। तो वायु ये सबसे क्या होता है कि अनुलोमित हो जाती है, प्राकृत अवस्था में आ गई तो अपने आप ये पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद में बता रहे हैं कि चंदन का चूर्ण लेना है, और अगर किसी लेडी लैक्टेटिंग मदर है जिसका स्तन्य आ रहा है, तो चंदन के चूर्ण को स्तन्य शीर में मिक्स करके और उसका नस्य देना है, तो उससे भी यह ठीक हो जाता है। उसके बाद में सुखोष्ण जो घृत का मंड होता है वह देना है। फिर मेदा महामेदा भूम्याम्लकी, इसका स्वरस पीने के लिए देना है। और जो स्तन्य जो रहता है वह बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब माँ का जो दूध रहता है, कोई लैक्टेटिंग मदर है उसका दूध ले सकते हैं, या जीवने गण के जो द्रव्य हैं उनके साथ लेके और स्तन्य के साथ मिक्स करके उसका नस्य देना है, तो हिचकी ठीक हो जाती है। या फिर कोई घी है, उसमें जीवनीय गण से सिद्ध किया हुआ जो घी है उसका नस्य देने से भी ये ठीक हो जा सकता है। उसके बाद में सद्य फल दही चिकित्सा, चरक चिकित्सा में ऐसे एक श्लोक बताया है कि सदुत्कृष्णम सकृष्यतम व्यवसाय साधिक की नाम पयः पाने नस्त क्रियाएं व शर्करा मधु संयुक्तम। इसका मतलब यह है कि कभी ना गर्म चीज उनको पिलाइए, कभी ठंडा चीज पिलाइए, फिर गर्म चीज पिलाइए, फिर ठंडा चीज पिलाइए, 15-20 मिनट का गैप रख करके करिए। तो जब हम व्यवसायत ये करते हैं ना, तो उससे भी हिचकी ठीक हो जाता है। और इससे ना शुद्रा और अन्नजा हिचकी ठीक हो जाता है। महती और गंभीरा में भी फायदा होता है। अन्नजा हिक्का में क्या, अन्नजा हिक्का छोड़ के उष्ण द्रव स्निग्ध और मधुर ऐसे अगर पेय देंगे हम अन्नजा छोड़ के, तो उसमें महती और गंभीरा तक में भी फायदा हुआ, ऐसा होता है। अब दवाइयों की तरफ आते हैं, तो मेडिसिन हम क्या दे सकते हैं, तो सुक्षेखर रस बहुत अच्छा काम करता है, समीर पन्नग रस अच्छा काम करता है, शंख भस्म अच्छा काम करता है। और अदरक के रस के साथ, अदरक का रस का अनुपान होना चाहिए, तो सुक्षेखर रस देते हैं। मैं अपने प्रैक्टिस में देता हूँ सुक्षेखर रस, अदरक के स्वरस के साथ देने से फायदा होता है। या फिर हिंगवाष्टक चूर्ण रहता है, वो घी के साथ देने से और गर्म पानी पिलाने से बहुत फायदा होता है। या समीर पन्नग रस या शंख भस्म देते हैं, सर्पगंधा या अदरक के स्वरस के साथ देने से बहुत फायदा होता है। उसके बाद में मुहुर्मुहु चाटन करना है, थोड़ा थोड़ा चाटने के लिए देना है। और सुगंधित द्रव्यों से बना हुआ एक अमृत धारा करके एक वनस्पति आती है, अगर वह हमने थोड़ा थोड़ा चाटने को दिया तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। उससे सर्दी भी रुकेगा, श्वास कास भी रुकेगा। दूसरा है कि मयूर का जो पंख होता है, मतलब मोर का पंख को जला के जो मशी बनता है, मयूर पिच्छा मशी भस्म, उसको देना है। या फिर त्रिफला जो रहता है, या फिर रेशमी कपड़ा जो रहता है उसको जला के जो राख रहता है उसको हनी के साथ मिक्स करके शहद के साथ चटाने से भी हिक्का ठीक हो जाता है। शुद्रा हिक्का अगर है, छोटा वाला जो हिक्का है, तो उसमें दशमूल काढ़ा देने से या कुल्थी का काढ़ा देने से या धान्यादि क्वाथ देने से वह ठीक हो जाता है। और दूसरा है कि यमला हिक्का है जो डबल डबल वाला है, तो उसमें पुष्कर मूल, जो मैं बता रहा था ना आपको शुरुआत में कि इसमें वाग्भट संहिता में हिक्का की सिद्ध घृत वाले हैं, तो वही चीज है, पुष्कर मूल है जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन को अच्छा करता है। फिर चित्रक है,
कर्कट श्रृंगी है, कचोरा है, इसके क्वाथ से सिद्ध किया हुआ जो घी है, घी है या उसको बना के यवागु है, वह अगर देने पीने के लिए देंगे, या फिर दशमूल है, रासना है, पिपली, शुंठ, पिपली मूल, भूई आमलकी, फिर गुडुचि, मुस्ता, इससे सिद्ध किया हुआ जो ये है यवागु है, उसका अगर सेवन करेंगे तो वो ठीक कर देता है। फिर महती, गंभीरा और व्यपेता, ये असाध्य प्रकार है। व्यपेता जो है उसमें हिचकी आ रही है, लेकिन उसमें बहुत सारे उपद्रव रहते हैं, तो इसीलिए हमें चिकित्सा जो करनी है ना, उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ट्राई करके वो पेशेंट ठीक होते हैं। तो शिलाजित यूज कर सकते हैं, कुष्ठ वनस्पति, सर्जरस, हरिद्रा, हिंगू, और ऐसे मनशिला, इन सब का धूमपान वगैरह दिया तो उससे व्यपेत और महती और गंभीरा में फायदा हुआ दिखता है। और अनुपान के रूप में क्या देना है, तो मध देना है, सर्वरचल नमक, मातुलुंग, इसका स्वरस, मातुलुंग का स्वरस देने से फायदा होता है। पत्ते पत्ते में देंगे तो शाली षष्ठी का जो चावल है वह देंगे, कुल्थी देंगे, गेहूं का चीज देंगे, तो ये पत्ते कर रहते हैं। और जो अम्ल रसात्मक और कटु रसात्मक, जैसे मातुलुंग हो गया, पटोल हो गया, फिर जो मूली है, मूली भी कैसा, जो कच्चा वाला मूली है उसका स्वरस देने से फायदा होता है। पका हुआ जो बड़ा जो बूढ़ा जो मूली है वह देने से हुचकी बढ़ जाती है, वह नहीं देना है। उसके बाद में पका हुआ जो कपित्त है, जिसको हम कपित्त बोलते हैं, कवट बोलते हैं, वह देने से फायदा होता है। और हनी है, शहद है, वो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इसमें विहारात्मक में अगर हिचकी बहुत ज्यादा आ रही है तो पेशेंट को सुला दीजिए। जी सुकुमार जी टंकन भस्म बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। टंकन क्षार जो रहता है ना, वो बहुत ज्यादा फायदा करता है, वह संप्राप्ति भंग करता है। और पशु पक्षियों का, अगर नॉन वेजिटेरियन तो जंगल पशु पक्षियों का मांसरस देना बहुत ज्यादा फायदा करता है। और इसमें विश्रांति जितना दिया तो वायु अपने अपना अनुलोमित हो जाता है। निद्रा सबसे अच्छी चिकित्सा है। और भी आप लोगों को अगर हिचकी के लिए कोई मालूम होगा तो आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंगू सर्वचलादि नमक या बस्ती जो रहता है, बस्ती से भी हिचकी में बहुत फायदा होता है। मतलब नॉर्मल आप ये कर दीजिए, वैतरण बस्ती दे दीजिए, या एरंड मुलादी बस्ती, या दशमूल काढ़े की बस्ती दे दीजिए, तो हिचकी आ रही है ना, तो अपने आप जैसे ही ये होगा, पेट साफ होगा, तो उससे भी हिचकी आना बंद हो जाता है। वो युक्तिपूर्वक करना चाहिए, तो हिचकी बंद होता है, क्योंकि वायु अनुलोमित हो गया। या फिर विरेचन की दवाइयां देनी है तो त्रिवित लेहम दे दीजिए। आज तो क्या हुआ कि मेरे पास एक पेशेंट थे, तो उनका पेट साफ ही नहीं हुआ था 3 दिन से, तो मैंने उनको कल रात में 3 इच्छा विधि की गोलियां दी, घी घृत पान करा के, तो 3 इच्छा विधि की गोलियां पच गई, हुआ ही नहीं। फिर वो सुबह है मेरे पास कि हमें तो इच्छा विधि की गोली से भी नहीं हो रही है। मैंने त्रिवित लेहम भी दिया था उनको, नहीं हो रहा था। फिर मैंने 5 इच्छा विधि की गोली दी। 5 इच्छा विधि गोली खाने के बाद उनका एक बार पेट साफ हुआ। मतलब इतना कोष्ठ क्रूर हो गया है, इतना हार्ड हो गया है। फिर मैंने उनका पेट साफ हो गया, तो वो बोल रहे हैं कि थोड़ा ब्लड भी आया, क्योंकि मल जो निकला ना तो उससे छिल गया इंटेस्टाइन के वॉल्स। तो मैंने उनको कहा कि अब ना आपको रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है, घृत पान करना बहुत जरूरी है, और रनिंग वगैरह करना जरूरी है। क्या है ना, लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, रनिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, और फिर वेगों को धारण करते हैं, मलमूत्र को। इससे ना ये कोष्ठ जो है ना साफ नहीं हो पा रहा है। लेट उठना, रात्रि जागरण करना, रात भर व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, ट्विटर चलाना, या गेम्स खेलना। गेम्स खेलना जो है ना बहुत बेकार हो गया है। जितना वो गेम्स खेलते हैं ना, रात भर नींद नहीं आती है, उसकी वजह से पेट साफ नहीं होता है, तो ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आप पेशेंट को बोले कि सुबह उठना है। और एक चीज मुझे और बताना है कि हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि कल से 5 बजे से हम लोग रोज चरक संहिता का जो ग्रंथ है उसका शुद्ध ग्रंथों में क्या क्या बताया है उसका हम लोग पठन पाठन करने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। तो मैं कल से रसायन अध्याय शुरू कर रहा हूँ। तो अभ्यामलकी अध्याय से कल मैं शुरू करूंगा 5 बजे। ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, मतलब ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो स्वस्थ की आयुष्य की रक्षा करने के लिए। इसीलिए मैं ना कल 5 बजे से लेक्चर लूंगा। आप लोग जिन जिन का नींद खुल जाएगा, सुबह रात को जल्दी सो जाएगा, सुबह 5 बजे आप लोग फेसबुक लाइव पे आइएगा, और हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका मीनिंग पढ़ेंगे। और उसके बाद में चक्रपाणी जी ने क्या कमेंट्री दी है, मतलब एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का चक्रपाणी जी क्या बोलते हैं, वह डिस्कस करेंगे। उसमें हमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। और सुबह उठने से क्या होता है, बुद्धि बढ़ता है, प्राणवायु जागृत हो जाती है, और मेधा की अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। हमारे गुरुजी बताते हैं
हमारे गुरुजी जो वैद्य समीर जमदग्नि सर हैं, वो बोलते हैं कि अगर बुढ़ापा ना आए शरीर में तो सबसे अच्छा है कि ब्रेन का एक्सरसाइज कराते रहिए। ब्रेन को ना पढ़ाई में लगा के रखिए। आप लोग को पता है जब मैं एमए संस्कृत कर रहा था, तो मैं तो 22-23 साल का था। तो मैं यहाँ तिलक महाराज विद्यापीठ में एमए संस्कृत का पेपर देने जाता था। तो मेरे साथ जो लोग आते थे एमए संस्कृत का पेपर लिखने, वो 95+ थे। मतलब कोई 95 साल का है, कोई 96 साल का है, कोई 97 साल का है, ऐसे कांपते हुए आ रहे थे। तो मैंने कहा, उनसे पूछा, मराठी में पूछा कि आप लोग क्यों आ रहे हैं, मतलब आप लोग को एमए संस्कृत क्यों करना है, आप लोग को करियर बनाना है क्या, या कुछ करना है क्या? बोले नहीं, हम घर में बैठ के बहू की बुराई या टीवी देखना है, ये सब करने से अच्छा है कि कुछ पढ़ाई कर लो। तो जितना, फिर मैंने अपने सर से ये बात डिस्कस किया कि सर वहां पे तो इतने वृद्ध लोग भी आते हैं, और एमए संस्कृत, संस्कृत इतना टफ है, उस पे एमए संस्कृत करने आ रहे हैं। तो हमारे गुरुजी ने यही बताया कि जितना पढ़ाई करते रहते हैं ना, मेधा की अग्नि अच्छी रहती है, उतना बुढ़ापा जो है वो लेट आता है, और अकाल मृत्यु से भी जीत सकते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। इसलिए ना हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बोलते हैं कि रोज एक किताब पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई का बात या पढ़ाई का डिस्कशन जितना करेंगे, सोचते रहना चाहिए हमें। चिंता नहीं, मतलब अच्छा, जो इनोवेटिव थिंकिंग है वह करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इससे मेधा की अग्नि अच्छी रहेगी तो बुढ़ापा नहीं आएगा, और बुढ़ापा नहीं आएगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोग, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग 5 बजे आइए कल सुबह, हम लोग फिर पढ़ेंगे। पीजी प्रिपरेशन भी बताना, शुभम जी का क्वेश्चन है। हाँ, मैं पीजी प्रिपरेशन के लिए भी करूंगा। और सोनल जी का क्वेश्चन है कि हमारी दिनचर्या भी अच्छी हो जाएगी। जी सोनल जी, आप कल सुबह 5 बजे आएंगी। आप सुबह स्नान वगैरह करके, पूजा पाठ करके, और सुबह आ जाइएगा। अगर चरक संहिता नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं चरक संहिता का ये कर दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। तो आप ना आके और रोज केवल सुनिए चरक संहिता में क्या दिया है, उसमें रसायन कैसे सेवन करना है, शरीर को शुद्ध कैसे करना है। ऐसे जब करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप ना, मतलब 1 साल आप करिए चरक संहिता, सुबह सुबह केवल सुनिए और समझिए। आप ना 1 साल बाद अपने आप को देखेंगी तो आप ना 20 साल यंग हो जाएंगी। युवावस्था के सारे, मतलब आपकी इंद्रियां अच्छी हो जाएंगी। सुबह उठने का इतना फायदा होता है। एक तो आपको अपने ऋषि मुनि लोगों ने जो ग्रंथ लिखा है उसका फायदा होगा। दूसरा, आपके शरीर में चेंजेस इतने अच्छे आएंगे रसायन केवल सुनने से, कि आपका ब्लड अच्छा बनेगा, आपका स्किन अच्छा होगा, आपके बाल अच्छे होंगे, आपको अगर चश्मा है तो चश्मा उतर जाएगा। सुबह उठने के बहुत ज्यादा फायदे हैं पढ़ने का। तो आप आइए सोनल जी, और बहुत फायदा होगा। संगीता शिंदे जी का क्वेश्चन है, हस्तपाद अति स्वेद चिकित्सा। हस्तपाद में बहुत ज्यादा स्वेद हो रहे हैं ना, तो संगीता जी आप क्या करिए, उशीर चूर्ण लाइए और अनंता चूर्ण लाइए, और गर्म पानी में, 1 गिलास गर्म पानी में वो डाल दीजिए। उशीर चूर्ण और मैं क्या बोला, अनंता चूर्ण और उशीर, ये मिक्स कर दीजिए। अनंता या सारीवा ऐसा बोलते हैं, अनंत मूल, अनंता सारीवा या उशीर, इनको मिक्स करके पीजिए, सुबह शाम पीजिए। 7 दिन में अतिस्वेद प्रवृत्ति जो है ना वो ठीक हो जाएगा। ये मैं इतना इतना गारंटी से बोल रहा हूँ, वो ठीक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि 5 बजे आप लोग आइए, और आयुष दर्पण जर्नल में इसके फाउंडेशन को आप ना दान करिए स्व इच्छा से। ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ, आईएफएससी कोड दे देता हूँ। आप लोग जो देंगे दान, वह सबके भले के लिए होगा, समाज के कल्याण के लिए होगा। तो आप लोग आइए और हम लोग साथ आगे बढ़ते हैं। प्रणाम, मैं लेक्चर बंद करता हूँ। कल फिर 3 बजे हम लोग मिलेंगे, वो एक व्याधि पे लेंगे। मैं अभी सर से पूछता हूँ कि कोरोना पे लूं कि कुछ और लूं, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। प्रणाम।